देहांत और मृत्यु में क्या अंतर है? जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके साथ क्या-क्या होता है? आइए इस रहस्य को थोड़ा जाना जाए। मृत्यु और देहांत दोनों दो चीज़ें हैं। दोनों में बहुत ही अंतर है। पहले मृत्यु होती है, फिर देहांत होता है। देहांत से पहले मृत्यु होना निश्चित है। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक देहांत हो ही नहीं सकता है। अब मृत्यु क्या है समझिए। प्रत्येक व्यक्ति में अहम का भाव होता है, अहंकार होता है। तो अहंकार का समाप्त होना, अहंकार का मरना ही मृत्यु कहलाता है और शरीर का मरना देहांत कहलाता है। तो जब व्यक्ति की अवस्था ढल चुकी होती है, वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका होता है और उसने अभी तक अपने अहंकार को नहीं मारा, अहंकार के वशीभूत हो करके ही वह अपना जीवन बिता रहा था, तो मृत्यु आती है। क्योंकि बिना अहंकार के मरे शरीर मर ही नहीं सकता है। तो जब मृत्यु आती है तो सारी बातें उसके मन में घटित होने लगती है कि मैंने क्या क्या पाप किए, कुकर्म किए, कौन से पुण्य कर्म किए, कौन से अधर्म किए, धर्म किए। सारी चीज़ें उसके मन में चलने लगती है, समझ में आने लगती है कि मैंने अहंकार को मारने के लिए भगवान की भक्ति नहीं की, केवल रुपए कमाने में ही, सुख में ही, भोग विलास में ही अपना सारा समय जीवन व्यतीत कर दिया और अपने अहंकार को मारने के लिए मैंने भगवान की भक्ति नहीं की। तो उस समय जब वही स्थिति उसका बन जाती है तब उसे छटपटाहट होती है। लेकिन उस छटपटाहट के कारण, उस दर्द के कारण जो है वह व्यक्ति तड़पने लगता है, क्योंकि उसकी अवस्था बुजुर्ग की हो जाती है। शरीर में जो ताकत रहती है वह समाप्त हो चुकी होती है, उसके शरीर का बल क्षीण हो चुका होता है। तो उस समय उसको लड़ने की शक्ति नहीं होती है, उस दुख को, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति नहीं होती है और उस सहन शक्ति न होने के कारण उस व्यक्ति का दर्दनाक अंत हो जाता है और वह समझिए कि बेहोश हो जाता है और सारी क्रिया उसके भीतर मन में चलती रहती है, क्या क्या उसने किया अभी तक अपने जीवन में, और सारी चीज़ें उसको फिर क्या होती है, छीनती है। मृत्यु क्या है, पहले छीनती है कि तुम जिसको अपना मानते थे, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप, भाई मित्र, सगे संबंधी, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारा तो केवल मैं हूँ, भगवान हूँ। तुमने तो कभी मुझे याद नहीं किया और माया के वशीभूत होकर, अहंकार के वश में होकर तुमने अभी तक सारा समय बिता दिया। तब उसका वो दंड भोगता है और उसके बाद भोगते भोगते यदि उसके शरीर में ताकत होगी तो उस दंड को सहन कर लेगा। यदि दंड को सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो उसका देहांत हो जाएगा। ऐसे ही मृत्यु और देहांत होता है। अहंकार का मरना मृत्यु कहलाता है और शरीर का मरना देहांत कहलाता है। यही इसका रहस्य है। तो आप लोग अहंकार को मारने के लिए अपनी जवानी लगा दीजिए। यदि जवानी में आप अपने अहंकार को नहीं मार पाएंगे तो फिर बुढ़ापे में आपको दर्दनाक कष्ट होगा, दर्दनाक अंत होगा आपका। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति का मुख्य कारण यही है, अहंकार को मारना। और वही जो है भगवान आपके मन में अवतार ले लेते हैं
आपको अहंकार को मारने के लिए। अहंकार कोई छोटा मोटा चीज़ मत समझिए। अहंकार जो है बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को परास्त केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति अहंकार को मारने के लिए कीजिए, मन से कीजिए। उसमें किसी लोभ लालच की कामना मत कीजिए। प्रभु से ही कामना रखिए कि प्रभु मेरे अहंकार को मारिए और अपने शरण में हमको स्थान दीजिए। तब जाकर के भक्ति जो है अपना रंग दिखाएगी और आपको अहंकार से मुक्त करा करके मोक्ष को दिलाएगी। अहंकार का मरना ही मोक्ष कहलाता है। धन्यवाद।